राधे राधे भक्तजनों, आज आप सुनेंगे अगहन शुक्ल पक्ष की उत्पाना एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी व्रत को आप जरूर सुनिएगा। एकादशी माता आपका सारा मनोकामना पूरा करेगी। आपका घर में सुख शांति सब कुछ पूर्ण होगा। उत्पाना एकादशी माता तो सभी पर कृपा करती है, सबको घर में सुख शांति सुख सुविधा सब कुछ देती है। तो एकादशी माता को हम लोग जयकारा लगाते हैं, उत्पाना एकादशी माता की जय हो, उत्पाना एकादशी माता की जय हो। भक्तजनों, आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष कृष्णा पक्ष की उत्पाना एकादशी व्रत कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्णा ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही सब मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्णा चंदे से पूछा, हे भगवान, एकादशी का व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्ति होता है? उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्णा जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं एकादशी के व्रत का महात्म्य तुमसे कहता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। दशमी को संध्या काल में भोजन करके अच्छी तरह से दत्वन यादी करे, जिससे अन्न का कोई अंश मुख में ना रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि ना करे, अधिक ना बोले। एकादशी के दिन प्रात 4 बजे इस प्रकार है, अमुक संवत्सरे संवत्सर का नाम ले, मार्गशीर्ष मास कृष्णा पक्ष पूर्णये, पावरनी एकादशी तीर्थो अमुक बासरे बार का नाम ले, अमुक गोत्रा उत्पन्ने, अपने गोत्रा का नाम ले, अमुक नाम नोहे, अपने नाम का उच्चारण करके ब्राह्मण हो तो शर्मा है, क्षत्रियो हो तो ब्रह्मा, वैसा हो तो गुप्त है, और शूद्रा हो तो दासो कहे। सकल जन्म जन्मतर चिरन तानी यानी पापनी, तेसा सामनार्थ एकादशी व्रत माहे करी से। इसके परिचय शौच आदि से निमृत होकर नदी तालाब बावरी या कुएं पर जाकर मिट्टी आदि लगाकर इस मंत्र को पढ़ता हुआ अश्वा कराते, रथ कराते, विष्णु कराते, वासुंधरे उद्रिध तापी, बरोहेने कृष्ण सत्य बाहुना, मृत्यु के हर में पाप यन्मय पूर्व संचित में, तवाहे हेतन पापन गाच्छमि परमा, गतमी शुद्ध जल से स्नान करे। व्रत करने वाले चोर, पाखारी और स्त्रीगमी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी प्रकार के पापी मनुष्य से बात ना करे। स्नान के पश्चात धूप दीप नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करे और रात को दीप दान करे। यह सब कर्म भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर करे। रात्रि को सोना
पर संग नहीं करना चाहिए। सारी रात्रि भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। और जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप किया हो उसकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्णा पक्ष और शुक्ला पक्ष दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखों द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्ति होता है वो एकादशी व्रत के 16वां भाग के भी समान नहीं है। बेयाती पत के दिन दान देने से लाखों जग का फल प्राप्ति होता है। संकीर्ति से 4 लाख गुना है। और सूर्य चंद्रमा ग्रहण में स्नान दान करने से जो फल प्राप्ति होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्ति होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना और 1 लाख तपस्वियों को 60 बरस तक भोजन करने से 10 गुना है। 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान का होता है। और उससे 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है। विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्न दान के समान इस संसार में कोई ऐसा दान नहीं है। बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारा दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्रादि सब देवताओं क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते हुए देखकर इंद्र हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवताओं द्वारा स्तुति करते योग प्रभु, आपका बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले हे मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब देवता आपकी शरण में आया है। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संसार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही है। सबके पीताम्बा ब्रह्म, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, समग्रही, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म कर्ता, भोगता भी आप ही है। आप सबर व्यापक है। आपके सेवा तीनों लोकों में चर और आचार कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से निकाल दिया है और सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप इन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर उस बलवान असुर की गर्जना सुनकर सब देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगा। जब सवाए भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उनको भी देखकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और
आहूद लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हों को आते देखकर सर्प के समान अपना बाणों से उनके शरीरों को बींध डाला। अनेक दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल एक मूर ही जीवित बाचा रहा। वो अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी छीन बाण उसके शरीर में मारते हैं वो उसके लिए पुष्पा के समान हो जाते। शस्त्रों के प्रहार से उसका शरीर छीन भीन हो गया, परंतु वो फिर भी युद्ध करता ही रहा। अब वो आप से माला युद्ध करने लगे और 10,000 बरस तक उनका माला युद्ध होता रहा, परंतु वो दैत्य भगवान से पराजित ना हुआ। तब भगवान विष्णु युद्ध से थक कर बर्दिका आश्रम चले गए। वहां पर एक हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए वो उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसमें एक ही द्वार था। भगवान वहां जाकर सो गया। वो दैत्य उनको सोए हुए देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वो अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उनके शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और दैत्यों के सामने आकर युद्ध करने लगी। वो दैत्य उस बलवान कन्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके साथ युद्ध करने लगे। उस कन्या के ऐसे भयानक पराक्रम को देखकर दैत्य विचारने लगा कि इस कन्या को किसने बनाया है जो ऐसा भयानक युद्ध कर रही है। वो ऐसा विचार कर ही रहा था कि उस महादेवी ने उस बलवान दैत्य के रथ को चूर चूर कर दिया और उसके अस्त्र शस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब वो दैत्य महान क्रोध करके माला युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसको धक्का मार कर मूर्छित कर दिया। जब वो दैत्य मूर्छित से जागा तो उस देवी ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वो दैत्य तो पृथ्वी पर गिर कर मृत्यु को प्राप्ति हुआ और बाकी दैत्यों डर के मारे पाताल लोग को भाग गया। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूर दैत्य का काटा हुआ सिर वो कन्या को दोनों हाथ जोड़कर खड़े देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य से इंद्रादि के सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग से भाग गया था उसको किसने मारा है? वो कन्या कहने लगी कि भगवान, जब आप निद्रा में थे तो यह दैत्य आपको मारने के लिए उदित हुआ। उस समय आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य को मार गिराया है। यह सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देवी, तुमने देवताओं के भय को दूर करके बड़ा भारी कार्य किया है। अतः तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वो देवी बोली,
हे भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि जो कोई भी मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाए और अंत में मोक्ष को प्राप्ति होवे। जो इस व्रत का पुण्य है उसका आधा रात्रि को भोजन करने वाले को मिले और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्ति हो जाए। मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत में एक बार भी भोजन ना करे उसको धर्म धन और मुक्ति प्राप्ति हो। भगवान ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त ही एक होगा और वो अंत में मोक्ष को प्राप्ति करके मेरे लोक में जाएगा। क्योंकि तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अंत तुम्हारा नाम एकादशी ही होगा। तुम मुझे सब तीर्थों से प्रिया हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों से भी अधिक फल देने वाला होगा। श्री युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं। अतः मेरे संशय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्ग शीर्ष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान कृपाए आप मेरे प्रश्नों के विस्तार पूर्वक उत्तर दे। राधे राधे भक्त जनों, आज आप सुनेंगे 11 माता का रहस्य क्या है। आइए हम सब सुनते हैं। गांव खोर में 11 माता का मंदिर क्षेत्र के लोग में श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। 11 माता देश में 6 ही मंदिर है, जिनमें से खोर गांव एक है। मंदिर का निर्माण 2002 में हुआ था। कम समय में माता की कृपा से इस मंदिर ने भक्तों में विश्वास स्थान बना लिया है। मंदिर में हर माह की कृष्णा पक्ष शुक्ला पक्ष दोनों एकादशी के दिन रात्रि को भजन कीर्तन का कार्यक्रम होने के साथ हर माह के शुक्ला पक्ष में हवन भी होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण अपनी मनौती मांगते हैं। इसके अलावा देवठानी 11 माता के दिन वैभव मेले का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के गांवों के अलावा दूर दराज के भक्त माँ का आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं। मंदिर के प्रबंधक वेद प्रकाश पटवारी ने बताया कि मंदिर खोर सागरपुर बेखायत मार्ग पर स्थित है। 1.5 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 50 गुना है 40 मर्ग गज का जग भवन है, जहाँ हवन करके पर्यावरण को शुद्ध किया जाता है। भक्तगणों के लिए पार्क, विश्राम गृह सहित अनेक सुविधा है। मंदिर में बने पंडा कक्ष में एक साथ 2000 भक्त प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। मंदिर के पुजारी जयपाल ने बताया कि मंदिर में राहगीरों के लिए ठहरने की व्यवस्था का
विशेष प्रबंध है। मंदिर में भक्तों गणों के भोजन आदि की व्यवस्था हर समय होती है। देवउठानी एकादशी मेले वाला दिन सुबह 5 बजे माता की भजन कीर्तन के साथ परिक्रमा की जाती है। गांव के पूर्व सरपंच सत्यपाल ने बताया कि इस मेलों में भक्तों गणों की सुविधा के लिए पंचायत ग्रामीण अपनी तरफ से हर प्रकार का सहयोग करते हैं। भगवान विष्णु के शरीर से हुआ था माता का जन्म। पंडवो वेद प्रकाश ने बताया कि माता 11 का जन्म विष्णु भगवान के शरीर से बद्रीनाथ धाम से हुआ था। माता ने मूर दैत्य राक्षस का वध करके देवताओं की रक्षा की थी। इस पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर माता को वरदान दिया था कि देवी तूने देवताओं की रक्षा की है, इसलिए एकादशी के नाम से तेरी पूजा होगी और तेरे नाम लेने से हर प्राणी को मुक्ति मोक्ष मिलेगा। गाता रहे कि भारतवर्ष में इस देवी के 5 मंदिर हैं, जिनमें नेमिसराय, पुष्कर, शुक्रताल, बद्रीनाथ और 5वां इस जिले के गांव खोर में है। दिन भर आता है चढ़ावा। मेला के दिन मंदिर में फलहार का भंडारे के साथ दूध, दही, हलवा, सेब, केला आदि का प्रसाद भक्त गणों बड़े चाव से लेते हैं। माता का भोग काचा नारियल होने के कारण श्रद्धालुगण प्रतिदिन मंदिर कच्चे नारियल मिश्री का प्रसाद चढ़ाकर अपनी मनोकामना के लिए माँ का अपनी अर्जी लगाते हैं।